सीजीआई चंद्रचूड़ का डॉक्टर को आदेश, जल्द काम पर लौटाएं डॉक्टर, वरना सीजीआई क्यों बोले मैं भी अस्पताल के फर्श पर सोया। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य कांड के बाद पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश है। वहीं इस मामले में डॉक्टरों ने भी मोर्चा खोल रखा है। डॉक्टर की हड़ताल से एक अलग तरह का संकट भी सामने आ गया है, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर अपनी हड़ताल को जायज ठहरा रहे हैं, तो वहीं मरीजों का बुरा हाल है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहना भी गलत नहीं कि डॉक्टरों को शायद कोई और विकल्प भी तलाशना होगा, क्योंकि इस हड़ताल से मरीज भी हलकान हो रहे हैं। ऐसे में कोई कहां दम तोड़ दे कहना मुश्किल है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। कोलकाता कांड के बाद जारी डॉक्टरों की हड़ताल पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस देवी पादरीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से अपील की है कि वो जल्द काम पर लौट आएं, क्योंकि सीधी सी बात है, डॉक्टर की हड़ताल का मरीजों पर बहुत असर पड़ रहा है। इस मामले में सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर काम पर नहीं गए तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे, मतलब उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। कानून अपने हिसाब से काम करेगा और कानून करेगा तो कुछ भी हो सकता है। एम्स डॉक्टर संघ ने इस पर कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है, हम प्रदर्शन पर थे। वहीं सीजीआई ने कहा कि अगर आप ड्यूटी पर हैं तो ठीक, अगर नहीं हैं तो आइए, काम पर आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, डॉक्टरों को ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, मरीज उनका इंतजार कर रहे हैं, वो लाचार हैं भाई, उनको जाकर देखिए, उनकी क्या गलती है। आपका एक कर्तव्य है, ये एक नौकरी से ज्यादा बहुत कुछ है, एक पेशा ही नहीं। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना जरूरी है। अस्पताल के हेड भी डॉक्टर्स हैं और वो उनकी समस्याओं और मुद्दों पर साथ हैं, लेकिन अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटे तो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का ढांचा चरमरा जाएगा। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने भी अपनी परेशानी बताई। सीजीआई ने कहा कि आप लोग काम पर लौटे, एक सामान्य आदेश हम देंगे। आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर ड्यूटी पर लौटे तो उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। सीजीआई ने साफ किया कि 36 घंटे डॉक्टर काम करते हैं। मैं एक सरकारी अस्पताल में फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। सीजीआई ने कहा, हमारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्हें सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। हम ये कहेंगे कि समिति रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन समेत सभी हितधारकों की बात सुने। आपकी प्रतिबद्धता बहुत बड़ी है और आपके सुझाव बहुत मूल्यवान हैं। कृपया रेजिडेंट डॉक्टरों को आश्वस्त करें कि हम यह आदेश पारित नहीं कर रहे हैं कि समिति उन्हें अपनी शिकायतें, अपने काम करने की स्थिति आदि रखने का मौका देगी। यहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा CISF ने संभाल ली थी। बीते दिन DIG स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में CISF की टीम सुबह अस्पताल को निरीक्षण करने पहुंची, जहां महीने की शुरुआत में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। वहीं दोस्तों, इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उससे सभी हैरान हैं। बड़ी बात यह है कि रेप की पुष्टि अब तक रिपोर्ट में भी हो चुकी है। उसके ऊपर पता चला है कि आरोपी ने 2 बार लड़की का गला घोंटा था। जानकारी तो यह भी मिली है कि आरोपी पहले से ही मानसिक रूप से विकृत रहा है। उसकी 4 पत्नियां रह चुकी हैं, 3 छोड़कर चली गई थी, चौथी को कैंसर से मौत हो गई थी। लेकिन फिलहाल यहां सवाल यह है कि अब डॉक्टर क्या करते हैं। क्या चीफ जस्टिस की अपील का असर डॉक्टरों पर होगा, या फिर उनके अड़ियल रवैये से मरीज यूं ही अस्पताल में लाचार रहेंगे। डॉक्टर को भगवान मानने वाले मरीजों का भरोसा कहीं अपने भगवान से उठ ना जाए, और धरती का यह भगवान अपने भक्तों को ऐसी हालत में कैसे देख सकता है, क्योंकि यह पेशा सिर्फ नौकरी या पैसों का नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म का है, जिसमें एक अटूट विश्वास भी है। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।